स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और बेंजाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और अगर आप जेई के विद्यार्थी हैं, नीट के विद्यार्थी हैं, आईआईटी के विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से अपने 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर, ये प्लेटफॉर्म बेंजाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बेंजाइन एकेडमी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, बेंजाइन एकेडमी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है बेंजाइन एकेडमी के, ये आपके काम आने वाले हैं। तो मैं अगर बात करूं इससे पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने वीडियो बनाया था और उसको अपलोड किया, आप लोग देखे होंगे। तो लेक्चर 3 की तरफ मैं बढ़ूं। अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट जो बच्चे लेक्चर 3 को देखने आ रहे हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और रही बात की ये जो मैंने अभी सीरीज चलाया है, वो जो न्यू विद्यार्थी जो बेंजाइन एकेडमी में ऑफलाइन मोड में जो पढ़ रहे हैं, वो फ्रेशर विद्यार्थी है, उन सभी लोगों के लिए मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उन लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत हो रही है क्लास में। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन वीडियो बना के मैं डाल दूं और आप बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसको पढ़ सकें, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आप वीडियो देख लिए हैं, तब आप लेक्चर नंबर 3 में आइए और ये लेक्चर देखिए, आपको काफी समझ में आएगा और आपके केमिस्ट्री सीखने में, केमिस्ट्री आपको जानने में और आपको केमिस्ट्री पढ़ने में जो आपकी इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगी, क्योंकि आपको तभी केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगेगा। इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए और उसी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में बेंजाइन एकेडमी आपका साथ दे रही है। और इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़े, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिक का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा और फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो अगर आप सभी लोग दोनों लेक्चर पढ़ लिए हैं तो 3rd लेक्चर को शुरू करिए, इसको सीखिए और इसमें जितना मैं लेक्चर पढ़ाऊं ना, उसको एक कॉपी में लिखिए भी, उसको समझिए भी, उसका नोट्स भी तैयार करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आपको लेक्चर के साथ नोट्स भी तैयार करना जरूरी है। मैं ऑफलाइन जब क्लास में आऊंगा तो मैं कॉपी आपसे चेक कर ही लूंगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कॉपी में अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने मेटल आयन, न्यूट्रल एटम या फिर चार्ज एटम में पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया था। चार्ज वाला भी सिखा दिए थे। कौन एटम या फिर कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, वो भी चीज आप सीख गए। इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा आइडिया बढ़ाते हुए आप आगे बढ़े तो देखिए, मैं बात करूं ट्रांजिशन मेटल की, यानी ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम से चलिए, यानी कहिए डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो उसमें बहुत सारे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, यानी 21 से लेके 30 तक के जो एटॉमिक नंबर है, जो उसके बारे में बात करें, जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बात करें। 3D सीरीज के जो एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसकी चर्चा करनी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस माइनस पे चर्चा करना है। इसमें माइनस तो होगा नहीं क्योंकि मेटल है और मेटल का ऑलवेज टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कलम कॉपी पे लिखना भी शुरू करिए, यानी मेटल का ऑलवेज टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और नन मेटल का बेसिक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उस पे माइनस चार्ज होगा। ये आपको मैंने बता दिया था पिछला क्लास में कि जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन घटाओ और जितना माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दो।
और मैंने आपका इसका एटॉमिक नंबर, और मैंने यह भी बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल की मैंने बात करी थी। तो अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैंने इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, उसमें एनर्जी का रूल भी बताया था। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रूल पे चर्चा कर दूं। मैंने जो रूल बताया था कि सबसे पहले आप 1s को लेके आएंगे, फिर 2s को लेके आएंगे, फिर 2p को लेके आएंगे, फिर 3s को लेके आएंगे, फिर उसके बाद 3p को लेके आएंगे, फिर उसके बाद 3d को लेके आएंगे, उसके बाद आप 4s को लेके आएंगे, फिर 4p वगैरह। बट हमको 30 तक की बात हो रही थी, 2, 4, 6, 8 और उसके बाद फिर 6 और फिर 10। देखिए 2, 4, 6, 10 हो गया, 12, 6, 18, 18 और यहाँ पे 18, 2, 20 और 10, 30। इसमें मैंने आपको बोला था कि इसको हमने पहले लिख के आपको दिखाया था कि 4s को, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिलहाल मैंने आपको कहा कि 4s को 3s 3p, उसके बाद आप 4s को ले आइए और 4s के बाद 3d को लेके जाइए। ये मैंने आपको कहा था कि 4s को लेके आइए और 4s के बाद आप क्या करिए, 4s लेके आइए, 4s के बाद 3d लेके आइए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग, इस n प्लस एनर्जी रूल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, म्यूथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर भी पढ़ना है। उस सब के बहुत सारा रूल, जैसे कि आप फुल्स रूल पढ़ेंगे, आप वाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका भी रूल यहाँ पे काम आएगा, है ना। तो पॉलिक्स प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, उस सब का रूल काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बट वो बाद में पढ़ना है मुझे। तो उसके रूल के कारण कोई ना कोई रूल लगेगा जिसके कारण ये 4s पहले आता है, बट मुझे अभी वो नहीं जानना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आप डी ब्लॉक एलिमेंट में देख रहे हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात करें, उसमें जो आउटर मोस्ट सेल, आप इसको बताएंगे, जो लास्ट में जो सेल है, जो लास्ट वाला सेल है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो आउटर मोस्ट सेल है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इस वाले एस से निकालेंगे। किस वाले एस से निकालेंगे? इस वाले। जैसे मान लीजिए मैंने स्कैंडियम का लिखा, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d1। लिखने का तरीका ऐसे है, बट ये मान के चलिए अभी फिलहाल समझिए कि जो 4s2 है वही आपका आउटर मोस्ट सेल है। तो जब भी आउटर मोस्ट सेल होगा, उसी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक निकालना, एक निकालिए, 2 निकालना, 2 निकालिए। जब आउटर मोस्ट सेल खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंतिम वाला सेल ये है, तो जब अंतिम वाला सेल खत्म हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी समाप्ति हो गई, तब इलेक्ट्रॉन मुझसे निकलेगा, क्योंकि ये जब खत्म हो गया तो अंतिम वाला मैं हूंगा, और जब मैं भी खत्म हुआ तो मेरे पड़ोसी वाला अंतिम होगा, अगर पड़ोसी भी खत्म होगा तो उसका पड़ोसी वाला अंतिम होगा। यानी अंतिम शेल आपको देखना है, लास्ट शेल देखना है, 72 कक्षा देखना है, वहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। इस पे मैंने चर्चा किया था। अब तो जब भी आप डी वाला लिखेंगे स्कैंडियम, सिंपल समझो यार, तुमको मुझे कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाना है कि बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। मुद्दा यही है, उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भी करके शानदार ढंग से आके आपको सिखाना है। तो अब देखिए, तो 4s आउटर मोस्ट सेल होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s से निकालेंगे, उसके बाद जाके आप d से निकालेंगे। तो ये तो तरीका था, ये मेटल्स है, इसका मैं लिखना आपको सिखा दिया था पिछले वाले लेक्चर में, जो मैं रिकॉल करा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं कि मेटल आयन का कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम +3 का, टाइटेनियम +4 का, वेनेडियम +3 का, क्रोमियम +1 का, क्रोमियम +2 का, क्रोमियम +6 का भी लिख सकते हैं, मैग्नीज +2 +3 +7 में लिख सकते हैं, आयरन +2 +3, क्वार्ट्ज +2, निकेल +2, कॉपर +1 +3 +2
और जिंक भी +2। यानी कहने का मतलब जितना चार्ज लगा दे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आपको आना चाहिए। दूसरी बात, मैंने क्रोमियम और कॉपर आपको कहा था ध्यान रखिए, इसका एटॉमिक नंबर 24, इसका एटॉमिक नंबर 29, ये मैंने कहा था, आपको ध्यान रखिएगा। और इसका मैंने कहा था कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d5 में आऊंगा अभी, 4s1 3d5 4s1 3d10, ये मैंने कहा था। अभी फिलहाल इतना देखिए, और अभी अगर इतना देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो वीडियोस को रोकिए और इसके सारे नॉर्मल वाले कॉन्फ़िगरेशन जी तक सारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अगर अच्छे से मैं चार्ज वाला लिखना इसको सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा बड़ा लिखना होगा, स्पेस रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूं बड़ा लिखने का। चलिए मैं मिटा दूं, आइए। लेक्चर लंबा होगा, बट मैं चलो तो बोला था लाइव, मगर लाइव पॉसिबल नहीं है अभी, बट शुरुआत तो रहेगी। लाइव भी पढ़ाऊं, कल लाइव लेक्चर लिया था, देखिए। आइए, अगर मान लीजिए कि आपको क्या करे कि सबसे पहले तो मैं क्रोमियम कॉपर का लिख देता हूं, क्रोमियम, तो क्रोमियम का 24, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो वही इलेक्ट्रॉन है। तो जब क्रोमियम का लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। मैं बताऊंगा इसका रीजन भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल ये देखिए, फिर कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यहां तक आ गया। अभी इतना मान के चलिए कि अभी फिलहाल ये समझिए अंतिम वाला भाई साहब 4s ही सेल है, अंतिम सेल। कैसे? ये न्यूक्लियस अगर कॉपर का है तो ये 1s है, ये 2s 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, समझिए 4s। इस तरह समझिए कि इस न्यूक्लियस वाले भाई साहब से ये अंत में है, ये क्या है, अंत में है, लास्ट में है। और इस न्यूक्लियर भाई साहब से लास्ट में है, इसका मतलब अंतिम सेल है। डॉक्टर वाला कहानी बताया था पिक्चर में कि ये डॉक्टर का चेंबर है और ये पहले पुर्जा लगा हुआ है, तो जल्दी नहीं भागेगा अपना पुर्जा लेके, ये भाग गया क्योंकि लास्ट वाला है। तो जब भी अगर कोई हलचल हुई डॉक्टर के, जहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनके चेंबर में, तो सबसे पहले कौन भागेगा, 4s, क्योंकि इसके लिए ये अंदर इनर में नहीं, ये आउटर है, बाहरी सेल है। तो बाहर वाले आदमी को आना भी आसान है और उसके लिए जाना भी आसान है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना होगा तो लास्ट वाले सेल में ही ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालना भी होगा तो लास्ट वाले सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इस बात को मैंने आपको बता दिया था। तो अगर मान लीजिए कि अगर कॉपर, मैंने लिखा कॉपर +1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कुछ नहीं, आपको कॉपर का, अरे यार सब लग गया, कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको 29 है, और 29 है, और यहाँ पे +1 चार्ज आ गया, तो +1 चार्ज हो गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन घट गए। जब 1 इलेक्ट्रॉन घटे तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 28। अब जब लिखेंगे तो मैंने बोला कि जो आउटर मोस्ट सेल से, बाहरी कक्षा से, अंतिम सेल से इलेक्ट्रॉन को आप हटाएंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन है अंतिम वाले में, 1, और आपको 1 ही हटाना है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। देखिए 2 4 10 12 6 18 18 10 28 हो गया। अगर ये क्रोमियम है और क्रोमियम भी +1 का है, तो 24 पहले होता था, 1 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन घट के हो गया 23,
अब घट के इलेक्ट्रॉन देश हो गया, यही आउटर मोस्ट शेल। अभी फिलहाल याद रखिए, मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कम से कम 10 लेक्चर लाने वाला हूं मिनिमम। एकदम बारीकी से तोड़ तोड़ के लाइन लाइन क्रिस्टल कट करके समझाएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट रूप से सीख लीजिए। और जब कंप्लीट रूप से सीख लेंगे ना, तो फिर जाकर मैं इसका कंसेप्ट पूरा खोलूंगा। इसीलिए लेक्चर को बारीकी से देखिए, मैं बहुत छोटा छोटा पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। आप आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो ये 4s खत्म, जीरो खत्म खत्म, और क्या आ जाएगा 3d5। तो इस तरीका से आप क्रोमियम का, क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉपर का कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि 4s पड़ोसी मेरा था, ये 4s मेरा पड़ोसी है, इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो अब इसका पड़ोसी कौन है, ये 3d। तो अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ही था 4s में, क्रोमियम में और कॉपर में एक ही इलेक्ट्रॉन था 4s में। अब इस 4s का इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो अब ये खत्म। अब बाह्यतम कक्षा कौन हुआ, आउटर मोस्ट शेल कौन हुआ, 3d। पहले क्या था, ये 4s था, उसका 3d था, 4s का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। कॉपर प्लस वन में, कॉपर प्लस वन में और क्रोमियम प्लस वन में 4s में एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करा है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अब तो रहा नहीं। अब क्या बचा, 3d। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, 3d से निकलेगा। कहां से निकलेगा, 3d से। तो अगर मान लीजिए कि आपको कॉपर प्लस 2 पूछे, क्रोमियम प्लस 3 पूछे, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इतना समझ में आ गया, तो इतना को पहले लिख लीजिए, फिर कॉपर प्लस 3 और क्रोमियम प्लस 3 या फिर प्लस 2 पे चर्चा करते हैं। इतना मैं साफ करूं, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको वीडियोस को रोकिए, लिखिए, कलम खुद से चलाइए। वीडियो मेरा स्लो होगा, मुझे पता है कि मैं बहुत धीमी गति से आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप सीख सकें, बस उद्देश्य सीखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं किसका, बाबू मैं बात करूं कि यहां पे कॉपर प्लस 2 लिख दिया, कॉपर प्लस 3 लिख दिया, कैसे, तो सबसे पहले न्यूट्रल का लिखिए, बिना चार्ज वाला, खत्म कहा, न्यूट्रल छोड़ो ना, न्यूट्रल का है बिना चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं, प्लस न माइनस लिखो। तो कॉपर का बिना प्लस न चार्ज वाला क्या होता है, कॉपर कोई चार्ज फार्ज नहीं है। 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉन 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यहां तक ये आ रहा है क्या इसमें, एक सेकंड रुको, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, अब प्लस 2 है, तो भैया ये बात आप याद रखिए, आउटर मोस्ट शेल मैं अभी कह रहा हूं, फिर बाद में बहुत सारी चीज सिखाऊंगा। 4s है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s से खत्म। अब ये पड़ोसी खत्म हो गया, तो अब आउटर मोस्ट कौन बचा, ये वाला 3d। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d से। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, एक और निकालना है, तो अब निकालिए आप d से। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जीरो खत्म, और 3d9 क्यों, क्योंकि कॉपर 29 था, 29 में से 2 गया तो 27, काउंट करिए, 2 4 6 10 2 12 6 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गया, 27 इलेक्ट्रॉन पुर गए, क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन में से 2 गए तो 27, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मानिए प्लस 3 है तो कोई बात नहीं है, न्यूट्रल लिखे थे, एक यहां से घटा दिए, इससे खत्म हो गया, फिर एक घटाना 2 और निकाला है, तो डी से निकालेंगे, क्योंकि 72 कक्षा भी बचा, जब डी से निकालेंगे तो पूरा यहां तक आएगा, लास्ट में आएगा 3d8। तो अगर 29 में से 3 गया तो 26 होगा, तो 2 4 6 10 2 12 6 18
18 2 20 अच्छे 26। कोई दिक्कत? आइए क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का सिंपल अगर +1 है, +2 है, आप +3, तीनों लिखना है, कुछ नहीं। आप आराम से चलिए भाई साहब, पूरा आपको यहां तक आना पड़ेगा। न्यूट्रल अगर क्रोमियम का लिखेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 24। अब 72 कक्षा कौन ये है, तो पहला इलेक्ट्रॉन खत्म, उसके बाद कौन बचा डी, तो हमको निकाला पहला, तो ये जब ये खत्म हो जाएगा तो ये बंद, तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। दूसरा निकालना है तो पहले से निकालेंगे, अब एक निकल गया, एक और निकालना है, तो 72 कक्षा ये, तो आप निकालेंगे। तो जब आप क्रोमियम प्लस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, यानी 24 है, एक गया तो क्या बचेगा 23, 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 23। अब देखिए दो निकालना है तो एक यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, तो सारा कुछ यहां तक आएगा, यहां पे आ जाएगा 3d4। अब तीन निकालना है तो एक यहां से निकालेंगे, पहले इससे न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल लिखिए, एक यहां से निकालेंगे, एक खत्म हो गया, दो और तीन निकाला तो एक निकल गया, दो और निकाला, दो यहां से निकाल लीजिएगा, तो जब दो यहां से जाएगा तो 3d, 5 दो गया 3, तो 3d3 बचेगा, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट। क्या इतना आपको समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्रोमियम कॉपर की चर्चा करें, आपको दिक्कत नहीं। आइए मैग्नीज, आयरन, स्कैंडियम सबका भी लिखते हैं, और ये पूछता है एक नंबर में, ये लेक्चर तो आपको इंपोर्टेंट है यार, फ्रेशर हो, ओल्ड हो, न्यू हो, टारगेटेड हो, कोई भी हो, आप कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं सीखेंगे फिर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक नहीं है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं आएगा। आपको तो केमिकल बॉन्डिंग सीखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेस्ट है, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है यार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं बात करूं मैग्नीज, तो सबसे पहले मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो इसका न्यूट्रल लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब Mn में कहा +2, तो 25 में से 2 गया 27। अब आउटर मोस्ट को ये सीधा खत्म कर दो यार, यही खत्म हो जाएगा, ये भाई साहब बचेंगे नहीं, दोनों का दोनों निकल गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। तो राइटिंग मेरी खराब है, इसको आप देख लीजिए। अगर Mn माने +2 +3, कुछ नहीं, दो को यहां से खत्म होगा और उसका एक निकालना, तो d4, यानी यहां तक आप पूरे सेम चलिएगा, यहां आ जाएगा 3d4। अब देखिए मैं लिख रहा हूं Mn +7, Mn +7 लिख रहा हूं, पूरा प्रैक्टिस करना चाहता हूं यार, लेक्चर लगेगा लगने तो 10 लेक्चर लगेगा सीख तो जाओगे। Mn +7 है तो 7 को निकालना है भैया, तो पहले एस से निकालिए, दूठो एस खत्म, खत्म एस, अब 5 को और निकालना है, तो अब ये भाई साहब खत्म, तो अंतिम से लिए 5 को यहां से खत्म लीजिए, तो पूरा आपका 25 में से 7 गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 12 6 18, यानी ये पूरा बचेगा पूरा, क्योंकि ये खत्म फिर ये भी खत्म, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर मान लीजिए, आइए आयरन की बात करते हैं, जाओ मैं समय नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, सीख गया तो समय क्या दिक्कत है यार। आइए आयरन की बात करते हैं, आयरन Fe एटॉमिक नंबर 26, कुछ नहीं नॉर्मल लिखे सबसे पहले इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 10 12 18 20 26, कुछ नहीं, आप तो इतना प्रैक्टिस हो गया। 72 कक्षा Fe+2 खत्म कर दो भाई साहब, थोड़ा दूर खत्म हो गया, तो जब ये खत्म हो गया तब फिर इसको लिखिए, क्योंकि ये न्यूट्रल के लिए है तो 26 इलेक्ट्रॉन है, और जब Fe+2 आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 हो गई, तो फिर ये नहीं लिखेगा, क्योंकि एस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 72 कक्षा डी से मत निकालिए, पहले
पहले एस से निकालिए, 12वीं कक्षा से निकालिए। जब 12वीं कक्षा का निकल जाएगा, आउटर मोस्ट सेल का निकल जाएगा, वैलेंस सेल का निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 12वीं कक्षा, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, सब बात बराबर है। जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके बाद मुझे डी से निकालने हैं, तो 2 निकालने हैं, तो ये खत्म हो गया। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d6, कुछ गलती हो गया, 3p6, 3d6 हो गया। 10 दोबारा से 18, 18, 18 तो 20, 4 24 हो गया। आयरन +3 आइए, +3 में भी होता है आयरन, तो एटॉमिक नंबर कितने हो गए? 23। अब 2 को यहां से खत्म हो गया, हमको 3 निकालना है, तो 2 यहां से निकल गया, 1 यहां से निकल गया, तो क्या होगा? यहां तक पूरा सेम ID5। कोई दिक्कत? अगर इसी तरह से आपको किस किस का निकालना मैं लिख देता हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए और कमेंट में मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, बेंजाइन एकेडमी का सारा, कहीं भी आप कमेंट करिए, क्लास में आप नोट्स दिखाइए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सारा चेकिंग कराइए, तभी तो मान जाएगा यार पढ़ रहे हैं यार। जब तक मेहनत नहीं करेंगे फिर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। चलिए, तो स्कैंडियम, उसके साथ साथ स्कैंडियम +3 का लिखिए, टाइटेनियम HW, मान लीजिए HW है, चलिए HW है, टाइटेनियम, टाइटेनियम +2 लिखिए, टाइटेनियम +3 लिखिए और टाइटेनियम +4 लिखिए। मैं एटॉमिक नंबर बताता हूं, भूल गए होंगे तो। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22। आइए फिर अगर आप, चलिए क्रोमियम कॉपर बता दिया, आयरन बता दिया, मैग्नीज बता दिया, मैं निकेल, निकेल लिखिए, निकेल +2 लिखिए, एटॉमिक नंबर 28। चलिए कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखिए, कोबाल्ट +3 लिखिए, कोबाल्ट +2 लिखिए, एटॉमिक नंबर 27। जिंक पे आइए, जिंक लिखिए, जिंक +2 लिखिए, एटॉमिक नंबर 30। इस तरह लिखिए। फिर अगर आप कौन सा लेके आए, ये हो गया, फिर निकेल हो गया, क्रोमियम कॉपर वेनेडियम हो गया, मैग्नीज हो गया। तो इस तरह से इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, या तो सिंपल स्कैंडियम से लेके फिर जिंक तक आइए, इसको भी प्रैक्टिस करिए। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, सारा इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो ये मैं हट जाता हूं, उसको पहले नोट कर लीजिए। इस सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। चार्ज वाला मैंने जो बताया है, मेटल आयन का बताया मैंने, सेकेंड लेक्चर में मेटल एस ब्लॉक का पूरा बता दिया था, पी ब्लॉक में मेटल, नन मेटल में निगेटिव चार्ज आया था उसका बता दिया था। अब मैं डी ब्लॉक का भी बता दिया। अब इस सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे। इस सब में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डाया पैरामैग्नेटिक, मैं आगे लेक्चर क्या बताने लोग मैं बता दो पहले, इसके बाद में इसका डाया पारा बताऊंगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाऊंगा, इसका क्या तो बक्सा बना सिखाऊंगा, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, सारा फीलिंग आएगा। बट इतना तक आपको मजबूत बनाइए पहले, जो आप क्लास में बार बार अब दिक्कत की सामना कर रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सब कमी है आपके अंदर, इस कमी को दूर करिए, इसको ठीक करिए, फिर आगे जाके लेक्चर को आपको आगे जाके ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कहीं से भी पढ़िए, आपको समझ में, पहले बेसिक तो अपना ठीक करिए पहले, तो इसको नोट करिए, इसको सॉल्व करिए, और दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। तो इतना तो हो गया। मैं थोड़ा सा अभी लेक्चर कितना मिनट का हुआ इसको देख लेता हूं, तो मैं इसको लंबा करूंगा। अभी ये 28 मिनट के हो गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा और आगे ले चलूं। अब तुम लोग बार बार सोचोगे, बार बार पीछे कहा देखते हैं, तो एक बार मेरे से गलती हुआ था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड होता ही ना कट जाता डिस्कनेक्ट, इसलिए मुझे चेक कर लेना पड़ता है। और एक क्लास का लाइव माहौल भी बनना चाहिए कि नहीं आए सीधा बकते गए पढ़ा रहे, नहीं, आपको रुकने का, ठहरने का मौका मिलना चाहिए, इससे आपको एक रिदम बनाना चाहिए पढ़ाई का। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने किसका लेक्चर चर्चा कर लिया, मैंने एस ब्लॉक का भी, पी ब्लॉक का भी, डी ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखा दिया। वो आयन का हो, वो चार्ज का हो, वो न्यूट्रल वाला हो, वो सारे मैंने सिखा दिए, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अगला चीज में सिखाता हूं, उसमें मैग्नेटिक नेचर निकालना। उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर चर्चा करूं। देखिए अपने लेक्चर को ध्यान से देखिए, देखिए एस ऑर्बिटल में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। पी ऑर्बिटल में ये मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। और एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए एस जो स्फेरिकल शेप का होता है, पी डबल शेप का होता है, डी डबल शेप का होता है, एफ कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब बात करेंगे जब कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। अभी मैं इसका जो ऑर्बिटल जो दिखता है वो स्फेरिकल शेप का है, तो वो बाद में बात करूंगा। मैं आपको अभी इसका बक्सा कैसे बनता है, बक्सा तो आम बोलचाल की भाषा है, उसका सब सेल, ऑर्बिटल का सब सेल, तो अगर उसको बनाऊं मैं वो सिंपल समझो यार, बक्सा बनाता, तब तो लोग देहाती भाषा में समझेगा। एक बक्सा, अब पी में क्या गो बक्सा, बक्सा याद रखो 3 गो बक्सा, और डी में क्या गो बक्सा, 5 गो बक्सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एफ में क्या गो बक्सा, 7 गो बक्सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक बक्सा और बनाना पड़ेगा। ये बक्सा आपको दिख रहा है, हालांकि इसको बक्सा नहीं कहना चाहिए, मैं फिलहाल आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है, तोड़ मोड़ के जोड़ के कैसे भी सिखाना उद्देश्य है। तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 है, अभी फिल करो फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन। पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह भरा जाता है, इस तरह से भरने का टेक्निक होता है। इस तरह से आपको इसके ऑर्बिटल्स के सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कि आप ध्यान रखिए। अब एक चीज इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट नहीं, इसको नोट करो। आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं अब इसको रफ करता हूं। देखिए बहुत लोग बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लेता है, गलत बात। का टेक्निकल टर्म भी सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर में, अभी तो पहले सीखो पहले। देखिए तो अगर कहीं भी, अगर सिर्फ एस ऑर्बिटल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एस ऑर्बिटल की, तो अगर एस ऑर्बिटल की बनूं तो एस ऑर्बिटल में हो क्या रहा है कि अगर ये ऐसा होता है, तो अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड। क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। और ये ऊपर डायरेक्शन में, इसलिए अपवार्ड डायरेक्शन बोलते हैं इसको, अप डायरेक्शन, अपवार्ड डायरेक्शन। दूसरी बात, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग +1/2 भी मानते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हालांकि इसको अभी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बट बता देना जरूरी है। अगर ये स्पिन क्वांटम नंबर को +1/2 से लिखते हैं, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ला दो, और वो क्या ला, डाउनवर्ड, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। और जब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसको पेयर्ड बोलेंगे। एक ही बनाएंगे तो कंफ्यूज खा जाएंगे आप लोग, रुक जाइए। रुकिए, हाँ सिंपल देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड। अगर यही एक अपवार्ड में एक डाउनवार्ड में आ जाए, इसको बोलेंगे पेयर्ड। पेयर्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड है, इसको वन अनपेयर्ड
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसमें दोनों पेयर्ड है तो इसमें अनपेयर्ड क्या होगा, जीरो। अरे जोड़ा, एक था सिंगल भाई साहब है, दोनों आगे पेयर्ड हो गए, तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो गए, अपवार्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको +1/2 कहेंगे, लिख लीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। और एक इसमें ऊपर है एक नीचे है तो इसको बोलेंगे पेयर्ड, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो दोनों क्या पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या गया, जीरो, क्योंकि ऑल आर पेयर्ड है। और तो एक अगर अपवार्ड में है तो +1/2 आएगा, और एक नीचे की तरफ है तो -1/2 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे, बट इसमें स्पिन वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ऊपर है तो +1/2 होगा, इसमें ऊपर नीचे दोनों है तो +1/2 -1/2 दोनों कैंसिल आउट जीरो हो जाएंगे। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो और इसमें आपको क्या हो गया, अनपेयर्ड एक। अगर पूरे सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी आ जाए तो उसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, ऑल आर पेयर्ड है, पूरे सिस्टम में ऑल आर पेयर्ड है, तो उसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि यहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बाबू, तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम में तो इसका मैग्नेटिक नेचर होगा पारा, आ जाएगा पारा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट करिए। ये मैं एस ऑर्बिटल के बारे में बताया है। अब मैं पी की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं पी की तरफ बढ़ता हूं। देखिए पी का बक्सा बनाइए, उसमें मैंने बोला था, अब थोड़ा लेक्चर मुझे फास्ट करना पड़ेगा। पी ऑर्बिटल, ये बक्सा 3, और पी एक्स पी वाई पी जेड। पी ऑर्बिटल में क्या क्या होता है, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। पी एक्स पी वाई और पी जेड, अभी मैं उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं करूंगा। अब देखिए इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, एक भरिए पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा बगल में भरिएगा, और फिर तीसरा इसके बगल में आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरिएगा, फिर पांचवा यहां भरिएगा, छठा यहां भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप बनाए हुंसुल रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप एक भरे और दूसरा भी नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है। फिर तीसरा यहां, चौथा है नहीं, गलत तरीका है, बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है। आपको पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, फिर चौथा यहां, फिर यहां पांचवा यहां, फिर छठा यहां, यानी पहले हाफ फिल्ड करिए, पहले 1 by 1 भरिए, उसके बाद फिर उसका पेयरिंग करिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पहले 1 by 1 भरिए, उसके बाद पेयरिंग करिए, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरह इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। जब एक्सपर्ट हो तो फिर कैसे भरो, बट फिलहाल अभी अन एक्सपर्ट हो यानी एक्सपर्ट नहीं हो तो पहले धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन भरो, ऐसे ही भरो 1 2 करके, क्योंकि यही हुंसुल का रूल है। आगे जब पढ़ेंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पता होगा, अगर आप 12th वाले विद्यार्थी देख रहे हैं इसको तो ठीक। मैं इसको मिटाता हूं। तो अब देखिए, अगर ये तीनों बक्से में अगर कंप्लीट, ये भी पेयर्ड है दोनों का दोनों, ये भी दोनों का दोनों पेयर्ड है, यह भी दोनों का दोनों पेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ऑल आर पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड, दैट कॉल्स डायमैग्नेटिक नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड ऑल आर पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जीरो। और जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेचर डायमैग्नेटिक नेचर।
डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से भी इसमें एक भी अनपेयर आया है, आपसे पूछा नंबर 0, अगर मान लीजिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन डी ये खत्म कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनपेयर, पहले भरे 1, फिर भरे 2, फिर भरे 3, फिर भरे 4, फिर भरे 5, छठा मैंने भरा ही नहीं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक। ये जो है अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और यह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके कारण इसका मैग्नेटिक नेचर हो गया पारा। इसका मैग्नेटिक नेचर पूरे सिस्टम में अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया तो नेचर का जाएगा पारा, पारा मैग्नेटिक नेचर। और पूछे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो एक, और नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो ये दोनों। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे भरना सिखाऊंगा सारा चीज। मैं अब फिर डी की तरफ बढ़ता हूं, इसमें दिक्कत नहीं। ऐसे मान लीजिए एक और लाइए, तो इसमें 1, 2, 3, 4, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया, मैग्नेटिक नेचर इसका पारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मिटा दो तो पहला, दूसरा, तीसरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई, मैग्नेटिक नेचर इसका हो गया पारा। एक भी हो गया तो पारा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, उसके बाद मैं डाया पारा सिखा रहा हूं। एस का मैंने सिखा दिया, पी का सिखा दिया, मैं डी की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर एफ की तरफ बढ़ूंगा। मैं मिटाता हूं इसका, आइए डी में, डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पूरा बक्सा खाली, उससे कोई माने मतलब नहीं है हमको। इस पूरे बक्से खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं, एक ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी है, ये नहीं है। ये भी बात आपके मन में सवाल उठेंगे, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा, 41 मिनट, कोई बात नहीं, ये 60 मिनट प्लस जाएगा आज। और देखिए अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर इसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा। सर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तभी ना भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तभी ना एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तभी ना पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। न एस में एक भी इलेक्ट्रॉन गया, न पी में एक भी इलेक्ट्रॉन गया, न डी में गया, तो उस ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है। यानी इसका मतलब है कि ये आपने लिख दिया इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, तो यानी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे वो डी जीरो सिस्टम का हो जाएगा, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं होगा। तो कम से कम एक भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना मान के चले कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और ये सारा अगर खाली भी है तो एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड, और इसके कारण इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पारा। अब मैं भरता हूं, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, इस तरह भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा नहीं कि 1 भरे, 2 इसमें, फिर 3, फिर 4 इसमें, नहीं, गलत है। ऐसा नहीं कि ऐसा बक्सा बनाए कि 1 भरे, 2 भरे, 3 भर दिया, अब 4 यहां भरे, सर भाई नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे भरा जाता है। ये सही तरीका है। ऐसे भरने के लिए रूल आपको दिए गए हैं, वो रूल आप एटॉमिक स्टेप पढ़े होंगे, फिजिकल वाले सर आपको पढ़ाए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 all are paired, that means यह डी, और जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जो डी ब्लॉक का मेटल होगा, डी ब्लॉक का मेटल आयन होगा, उसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। अगर एक भी, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, और पेयर्ड की संख्या पूरा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर आपका डाया हो जाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के कारण
इसका नेचर हो गया मैग्नेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 था, 1 हो गया, तो नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक। फिर यहां आप ले लो, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, यानी इसमें पहले भरा कैसे होगा 1 2 3 4 5 फिर 6। मैं बताऊंगा हूं सूल आगे बात करूंगा, पहले अप की पहले डाउन सर का, बट 1 2 3 4 5 1 6, तो ये सारे चार जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, और ये सारे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसका मैग्नेटिक नेचर का, जाएगा पारा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एफ में। समझिए चीजों को, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आवाज थोड़ा लगता है कम है, तबीयत अस्वस्थ है इसलिए। एफ ऑर्बिटल ग्रीन वाला 7 बना दो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो चलता है इसे भी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 के साथ क्या अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक। 8 9 10 11, 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 1 भी अनपेयर्ड नहीं। तो इस तरह से पारा, अगर 1 भी अनपेयर्ड नहीं तो डायमैग्नेटिक हटा दो, 1 अनपेयर्ड हो गया पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5, नंबर ऑफ पेयर्ड ये दोनों अनपेयर्ड ये। तो इस तरह से आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। वो मेटल हो, सोडियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, आपको क्या बोलते हैं जिंक है, स्कैंडियम, मेटल्स वगैरह देखें। अब फिर मेटल आयन जैसे Zn+2, कॉपर+2, सोडियम+1, इस सब का भी कॉन्फ़िगरेशन देखें। आपको नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, लाइक फास्फोरस वगैरह सबका, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, आपका सल्फर का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, उसका ऑक्सीजन -2 भी, यानी आयन वाला भी देख लिए, -2, नाइट्रोजन -3, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, सल्फर -2, उसका भी देख लिए। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक भी देख लिए। सारा का मैग्नेटिक नेचर में भी सीखिए, कौन डाया होगा, कौन पारा होगा, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, ये सब भी सीख लिए। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे की कहानी बात करेंगे। तो इतना लेक्चर आप देखिए, इसमें दिक्कत हो तो क्लास में आके आप पूछिएगा। कल आप इस पे भी कमेंट करके, यूट्यूब पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सारे जगह बन जाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। आपको दिक्कत होगा तो मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास है, उसको भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको केमिस्ट्री समझ में आया, सीखने को फायदा मिला, इस लेक्चर को देखने से आपको फायदा मिला तो इस लेक्चर को शेयर करिए, बच्चे लोग पहुंचाइए। जिनका बेसिक खराब है उनको बोलिए बेसिक ठीक करें, फिर जाके क्लास में उनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीट रूप से समझ में आएगा और उसका बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो मैं यही पे इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा बट ये आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी लगातार पढ़ाने वाला हूं, एटम से लेकर मॉलिक्यूल्स तक का। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इस लेक्चर से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खूब मन लगा के पढ़ो यार, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्किंग बनो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।